आनंदलोचन पंचमुख गर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मेरी कार दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घर वाले यह मानने को तैयार नहीं थे कि मैं बच गया। अगले दिन सुबह मेरी पत्नी ने पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। मैंने उसे बताया कि केवल एक स्थान पर मेरे सिर के ऊपर एक बिंदु पर दर्द हो रहा है। उसने मेरे बाल हटाकर देखा तो वह स्थान सूजा हुआ था। जब उसने करीब से देखा तो उसने कहा कि यह किसी के अंगूठे के निशान छपा है। उस समय हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कराए। जिस रात मेरे पिता की मृत्यु हुई उस रात उनके भाई एक बुरे सपने की वजह से जाग गए। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और बताया कि उन्होंने मेरे पिता को उनके अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ देखा है, लेकिन उनके बिस्तर के पास एक बड़ा सा बंदर खड़ा था। उनकी पत्नी ने उन्हें चिंता न करने को कहा, क्योंकि इसका मतलब था कि हनुमान जी उनकी रक्षा कर रहे हैं, जैसे कि हनुमान जी उन्हें लेने आए हैं। यह कहानी और भी गहरी हो गई जब हमें कई सालों बाद यह एहसास हुआ कि हनुमान जी और बाबा जी एक ही हैं। 1973 में मई के महीने में मेरी पत्नी और मैं कैंची जाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। हमारी योजना की खबर बाबा जी तक पहुंची। बाबा जी सर्वज्ञ थे। बाबा जी अंतर्यामी थे। उनके पास अद्भुत क्षमता थी, जो सब कुछ जानते थे। उन्होंने हमारे आगमन से पहले ही हमारे रहने और ठहरने की व्यवस्था कर दी और हमें बता दिया था कि वह हमसे दूसरे दिन सुबह मिलेंगे। हमारे दूसरे दिन हम बाबा जी के कमरे में 9:30 बजे हमारा हृदय उनके दर्शन से भर गया। बाबा जी ने उस सुबह कुछ आकर्षक कहानियाँ साझा की, जिनका महत्व हमें शायद उस समय पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। बाबा जी बहुत ही मजाकिया और चंचल थे। उस दोपहर के लगभग 3 बजे बाबा जी शिला आसन पर यज्ञशाला के पास के पेड़ के नीचे बैठे थे। मैं उनके पैरों के पास बैठ गया। बाबा जी ने मुझसे पूछा, भाई तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं बाबा जी, मौसम बहुत अच्छा है, मैंने कहा, लेकिन कुछ पलों बाद मुझे ठंड बहुत तेज़ी से लगने लगी। मेरे पास एक पतला शॉल था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैंने खुद को बाबा जी के पैरों में लपेट लिया और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लपेट लिया। बाबा जी हंसने लगे और फिर से पूछा, भाई ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं बाबा जी, अब ठंड नहीं लग रही है। दिन के बाद का समय प्रसाद वितरण का था। यह हमारे प्रिय और पूजनीय बाबा जी से मिलने का अंतिम समय था। हमें कैसे पता होता कि अब हमें उनके शरीर रूप में दर्शन नहीं होंगे। उन्होंने कहा, इंद्र, मैं वापस चला जाऊंगा और तुम काठ गोदाम के लिए रवाना हो जाओगे। अब हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी, तो जाने से पहले प्रसाद ले लो। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।